उनके पाँव में चुभता है, पेन उठती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, टांग से लेके राइट नीचे पाँव तक। चौधरी साहब ने बड़े मज़े से धीमे वो अपने जिस मिजाज में गुफ्तगू करते हैं उन्होंने फरमाया, और पिछली रात वो सो भी नहीं सके बिल्कुल, कि वो कोशिश करेंगे कि अदम एतमाद आ जाए। देखें FIR सबको पता किसकी वजह से नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। PTI के रहनुमा जुबैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PTI में जब भी कोई एहतजाज होता है, कोई महाज होता है, किसी इम्तिहान में जब सारी क़ियादत फेल हो जाती है, वहाँ पर हमें जुबैर नियाजी साहब खड़े हुए नज़र आते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, खुल के बात करते हैं, बड़े जो प्रोग्रेसिव अप्रोच के मालिक हैं। तो जुबैर नियाजी साहब, आपसे हम ये जानेंगे कि चौधरी बरादरान हर 10 दिन के बाद 10 सीटें उनके पास हैं, वो कभी कोई बयान देते हैं, कभी किसी वजह से वो ब्लैकमेल करते हैं। गुज़श्ता रात भी खान साहब के साथ बैठ के उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान किया कि अगले जुमे असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी। आज फिर उन्होंने कहा कि जब बाजवा साहब पे ये तनकीद करते हैं तो हमें जो है वो बड़ा हमें गुस्सा आता है, और फिर वो कहते हैं कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं। हालांकि खान साहब के भी तो एहसानात हैं कि जिन्होंने 10 सीटों की बुनियाद पे एक जमात को जो है वो CM शिप दे दी। तो क्या इस पे कहेंगे कि PTI क्यों चौधरी परवेज इलाही, जिनकी सिर्फ 10 सीटें हैं, उनसे ब्लैकमेल हो रही है? देखिए नहीं, ब्लैकमेल कोई नहीं हो रही ना वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि वो दोनों तरफ के बयानात की बात है, तो मुझे इससे ना चौधरी शुजात हुसैन का एक पुराना बयान याद आ गया। 2011 की बात है, तो अमरीकी जनरल ने पाकिस्तानी फौज के बारे में पाक फौज के खिलाफ बयान दे दिया। अमेरिकन जनरल ने पाक फौज के खिलाफ बयान दे दिया, तो एक एंकर ने चौधरी शुजात हुसैन से पूछा कि चौधरी साहब, अमेरिकन जनरल ने पाक फौज के खिलाफ बयान दे दिया। अब गौर से लोग देख रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब अमेरिका के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे, चौधरी शुजात साहब फौज के खिलाफ भी बात नहीं सुनेंगे, तो अब कहेंगे क्या? वो बड़े मजे का मोमेंट है, वो किसी भी इंतहाई डिप्लोमेट आदमी के लिए सीखने का वो जुमला है। चौधरी साहब ने बड़े मजे से धीमे वो अपने जिस मिजाज में गुफ्तगू करते हैं उन्होंने फरमाया, ओ कोई गल नहीं, असी भी तो कई गल्लां कह जाने आ। सो बात यह है कि तल्लक रहा हो ना, तो वो उनका एक अपना मिजाज है, उनको है कि चलो हमारा तल्लक रहा है बाजवा साहब से, तो वो उसको भी कवर करके रखते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान गलत कह रहा है। सो वो उनकी एक अपनी, अल्टीमेटली वो एक अलग पार्टी है, उनकी एक अपना अंदाज है पॉलिटिक्स। बट रही बात असेंबली डिसॉल्व करने की, तो उसमें वो बहुत क्लियर है। उसमें कोई उन्होंने हमें ना हल्का सा भी अभी तक मुझे महसूस नहीं है हुआ कि इमरान खान के खिलाफ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जैसे खान साहब करेंगे वैसे उनके साथ एज ए इत्तेहादी उसके साथ रहेंगे। लेकिन जुबैर साहब, सिचुएशन चेंज हो रही है। आपसे कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन के साथ जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुलाकात हुई है, और फिर जरदारी साहब की और PM शहबाज शरीफ की भी मुलाकातें हुई हैं। और मुकम्मल ये जो आज की शाम, ये जो रात एजेंडा था, वो पंजाब ही था, पंजाब असम्बली को किस तरह से बचाना है। तो अब जब चौधरी शुजात को चारों तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है और चौधरी बरादरान एक पेज पर ही हैं, जब खान साहब ने जो FIR दर्ज कराने की कोशिश की एक फौजी अफसर पर, तो चौधरी शुजात साहब कहते हैं मैंने कहा था कि किसी फौजी अफसर के खिलाफ FIR दर्ज ना करना। तो इसका मतलब यह है कि चौधरी शुजात का अभी भी रोल है काफ लीग के अंदर। तो अब हो सकता है कि आपकी उम्मीदों पर काफ लीग पूरा ना उतरे। देखें, जो असेंबली डिसॉल्व करने की बात है वो वजीर आला का अपना एक डिसीजन है, वो सिर्फ चौधरी परवेज इलाही तक है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला करना है, और उन्होंने खुद कहा कि मैं जो इमरान खान फैसला करेंगे मैं उसके साथ चलूँ। अब चौधरी शुजात हुसैन का क्या किरदार है? वो ये किरदार हो सकता है कि वो कोशिश करेंगे कि अदम एतमाद आ जाए। अब अदम एतमाद में परवेज इलाही के खिलाफ जाना पड़ेगा ना। काफ लीग के MPs को परवेज इलाही के खिलाफ जाएंगे तो अदम एतमाद कामयाब होगी। हाँ जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हो नहीं सकता कि जो काफ लीग के MPs हैं
वो परवेज लाई साहब के खिलाफ जाएं और अदम एतमाद करें। और इस वक्त जो देखें, जो अभी आपने देख लिया कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिन्होंने साइडें बदली वो सियासत से मिट चुके हैं। हाँ। तो साइडें बदलने का भी समझ आ रही है लोगों को कि आसानी से यहाँ साइडें बदलने का दौर नहीं है। अगर अपनी सियासत बचानी है तो कोई भी साइड नहीं बदलेगा इस तरह से, रातों रात जंप्स नहीं होंगी। मैं नहीं मान सकता कि जितने समझदार चौधरी परवेज लाई साहब हैं और मोहन साहब जिस तरह से चीज़ों को फ्यूचरिस्टिकली देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी कोई मामला खान साहब से नहीं बिगाड़ेंगे। अच्छा, खान साहब को जब गोलियां लगी आप भी वहां पे मौजूद थे और हमने आपकी वीडियो भी देखी, आप बड़े जज्बाती थे, रो रहे थे। और उसके बाद फिर वो FIR दर्ज करने का मामला हुआ तो आप काफ़ी वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। वो कभी बिजली बंद कर दी जाती थी, काफ़ी आपने वेट किया और फिर भी वो मामलात नहीं हो सके। तो वो क्या इशू था ऐसा, वो कौन सी ऐसी मतलब ताकत थी वो पीछे कि पंजाब के अंदर हुकूमत भी आपकी और इतने बड़े लीडर को गोलियां लग गई और फिर भी ये सारी FIRs नहीं हो रही थी और आप इतना रेजिस्ट कर रहे थे? देखें, FIR सबको पता किसकी वजह से नहीं हुई। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। 3 लोग हमने नामज़द किए थे और उनमें तीनों लोगों में से जो है ना, तीनों लोग हुकूमत के और हुकूमत के एक इदारे के सीनियर लोग हैं और आज भी मैं उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ। मेरी FIR जो कि FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन या पहली एप्लीकेशन मैं लेके गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो पुलिस की मुद्दत में दे दी गई। देखें, पुलिस जो है वो काफ़ी डरती है, वो इदारों से बहुत डरती है। उनके अपने माशाल्लाह किस्म के अफसर हैं, उनके अपने मामलात हैं और वो एक आपको पता है इस मुल्क में जो ना कंट्रोल कहीं और से चलते हैं, टेलीफोन कहीं और से आते हैं। हमने इस मुल्क में 33 साल मार्शल लॉ के देखे हैं डायरेक्टली और बाकी इनडायरेक्ट देखे हैं। 33 डायरेक्ट देखे और बाकी इनडायरेक्ट देखे हैं। तो लोग जो है ना, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं उनमें वो अभी जुर्रत नहीं पैदा हुई। उनको ईमान नहीं है कि शायद कोई रूल ऑफ लॉ होगा। अगर पुलिस वाला लॉ के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर देगा किसी की मंशा के खिलाफ जाके, जैसे IG साहब ने कहा, IG साहब ने अपनी तरफ से परवेज लाई साहब पे डालने की कोशिश की। हाँ जी। उन्होंने कहा जी कि परवेज लाई साहब ने मुझे कहा उनकी वजह से डिले हुई FIR, उन्होंने रोका हुआ था मुझे या पता नहीं क्या उसने बेसिकली। तो IG अगर सच बोल रहा है तो भी उसे सारी नौकरी उससे छीन लेनी चाहिए, उससे हर किस्म का बैज, हर किस्म का इनाम, मेडल छीन लेना चाहिए। और IG अगर झूठ बोल रहा है तो भी उसे छीन लेना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। सच पे इसलिए छीन लेना चाहिए क्योंकि वो एक कानून पे अमल दरामद कराने के लिए वो कैसे किसी का प्रेशर ले सकता है। नाम तो उसने परवेज लाई साहब का ले लिया, CM साहब का, लेकिन चलो सपोज सच भी बोल रहा हो, वो प्रेशर ले कैसे सकता कानून की अमल दरामद कराने में? कानून अमल दरामद कराना जैसे खान साहब ले सकते हैं। खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था, बाजवा साहब मुझे करने ही नहीं देते थे। तो अगर एक PM ले सकता है तो CM भी तो ले सकता है ना? देखिए, वो PM ने बाजवा साहब का नाम लिया ना। PM ने ये नहीं कहा कि मैं बाजवा साहब की वजह से रुका हूं। उसने कहा बाजवा साहब मदाखलत करते थे किसी ना किसी चीज में, यानी कि हम तो नैब को नहीं कंट्रोल करते थे, लेकिन जो केसेस बनते थे या प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसीड करने की कोशिश करती थी तो उसमें वो करते थे। अभी जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी खैर वो बाद में दूंगा, अभी नहीं देते, चलो अभी बड़ा टची टाइम डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि मैं कहता था कि ऐसे करें वैसा करें अपनी तरफ से। आप कहते क्यों थे भाई? बी ए सोल्जर यार, बी ए प्रोफेशनल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आपको समझ होनी चाहिए जो कि आपकी डोमेन क्या है या आपके जो अब वो कहता है मैं इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी की कैसे पता हो सकता है? इकोनॉमी इज नेम ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट। मार्केट का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? मार्केट का कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल गवर्नमेंट से होता है, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होता है। इलेक्शन इसीलिए मांग रहा है इमरान खान। जब तक स्टेबल फेडरल गवर्नमेंट नहीं आएगी कैसे चलेगा सब कुछ? अच्छा नियाज़ी साहब, आपसे आखिरी सवाल, आप क्योंकि खान साहब के बहुत करीब होते हैं, तो आज ये खबर भी आई कि खान साहब की
तबीयत ठीक नहीं है, तो उस हवाले से आप ज़रा बताइएगा कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या आता है अभी भी। देखिए, अभी जो खान साहब की ज़रा जो नर्व्स हैं उनमें इरिटेशन है, वो जिसे कहते हैं ना हीलिंग का प्रोसेस है। उनके पाँव में चुभता है, पेन उठती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, टांग से लेके राइट नीचे पाँव तक। मीटिंग के दौरान भी काफ़ी वो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही होती है, कभी वो खुद अपने आप को दबा रहे होते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी चलते हैं, और वो पेन की वजह से उन्हें टेम्परेचर रहना शुरू हो गया है, और पिछली रात वो सो भी नहीं सके बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और बहुत ज़्यादा वो। तो आज चेकअप के लिए गए थे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे। आई होप के चेकअप में कोई बेहतरी हो या कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट हो गई हो जिसका हल निकले। ज़ुबैर नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।